सबसे पहले ना आप वेदर चेक करें कितने मजे का। माशाल्लाह सुबह से धूप ही नहीं निकली है और बिल्कुल ठंडा मौसम हुआ हुआ है। सिर्फ बकरी को हमने खोला हुआ है, चूजे सारे बंद हैं। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ इनके बारे में। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक विद माय नया व्लॉग। तो उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक होंगे। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, हमारे वीडियोस को कर दे लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट तो करना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा है। और सबसे पहले मैं आपको बकरियाँ बता दूँ, मतलब इस टाइम में ना हर जानवर अपने बाल ना खुले मतलब बाहर काट करना चलता है। बकरी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। बकरी के बाल ना ऐसा लगता है बाहर बाहर है। बस यही कर दें, ठंड काफ़ी हो गई है भाई। सबसे पहले ना मैं आपको इनका सीन दिखा दूं। आपको पता है कि इनके हमने पिंजरों के सामने ना शीट लगाई हुई थी, ठीक है, फ्लेक्स। अब वो हमने हटा दिया, जिसकी वजह से ना कोई हवा आ जाती थी ना कुछ और। बल्कि मैं ना अब थोड़ा बहुत खोल लेता हूँ ताकि बाहर थोड़ा बहुत घूम ले, ठीक है। इनके पिंजरे खोल देते हैं। इसने अंडा वगैरह दिया कोई? नहीं जी, आज ने कल इनके पिंजरे साफ़ किए हैं और आज फिर से गंदे हैं। पता नहीं ऐसा क्या खाते हैं जो इतना गंदे डालते हैं। 3-4 दिनों से ना खाना शौक से नहीं खा रही, पता नहीं क्यों, क्या हो गया। उधर बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, पर इसको मेरे ख्याल से नहीं खाना, इसका पेट भर गया जी, इसको प्यार चाहिए। का भी यही हिसाब है, एक दिन अंडा देती है एक दिन नहीं देती। कल जो इसने अंडा दिया था वो गया था टूट, क्योंकि नीचे है फर्श, तो इसके लिए हमें यहाँ पे कोई मिट्टी वगैरह बिछानी पड़ेगी। फिर यहाँ पे जा कर ना आराम से अंडा दे पाएंगे और टूटेगा कोई नहीं। कभी कभी ना ये अजीब सी हरकतें करने लग जाती है, उधर उधर मुंह मारती है जितनी इसकी गर्दन भी नहीं है। चलो भागो, आ जाओ। खाना कितना पड़ा पर खा ही नहीं रही, पता नहीं क्या है इसको। चलते हैं जी हम मास्टर केज में। तोता भी नहीं इधर बैठा हुआ है। और जरा मैं आपको मास्टर केज की भी थोड़ी बहुत अपडेट दे दूं। यहाँ पे तो कॉकटेल बैठे हैं, ठीक है, और बाकी खरगोश वगैरह यहाँ पे कोई नहीं है। गंद मास्टर केज में बहुत है। अभी जब काम खत्म हो जाए ना उसके बाद सारा साफ़ कर देंगे। अभी आपने यहाँ देखा होना है कि ये इनका दरवाज़ा लग गया, ठीक है। और अब बस ये जब फिनिश हो जाएगा ना फिर ये ऊपर वाला खाना इनका सेट हो जाएगा। फिर इधर कोई भी हम ला के जानवर कोई परिंदा ला के हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं। बाकी इसका रह गया, इसका भी दरवाजे लगने हैं और फिर सारा कंप्लीट हो जाए। अभी ये गंदा आपको नज़र आ रहा है, जब ये सारा क्लियर हो जाएंगे ना ये डब्बे वगैरह सब कुछ, तो तब ये बहुत ही खुली जगह हो जाएगी। बाकी हम इन्हीं डब्बों को इस्तेमाल में लेके आएंगे। पता है हमारे तोते इन डब्बों में इसलिए नहीं जाया करते थे कि वजह ये है कि इनको चाहिए होती है प्राइवेसी, जिसकी वजह से ना हम बस इस पूरे डब्बे को बंद कर ना हर डब्बे के बीच में छोटे छोटे सुराख रख देंगे। बस फिर तोते अंदर जाएंगे भी और ब्रीडिंग भी करेंगे। यू देख लिया कितने दिन हो गए हैं, तोती ने बच्चे नहीं अभी तक निकाले यार छोड़ो, इस तरह बार बार देखेंगे नजर ही ना लग जाए बार बार देखने से, तो इसलिए छोड़ो, जब देने होंगे दे देगी यार। अभी ना मेरे दिमाग में बड़ा मस्त आइडिया आया है, बाहर जाके ना मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही मजा आएगा उसमें। 10 minutes later. भी हमारे पास अब सिर्फ 3 खरगोश रह गए हैं। मैं आपको सारी बात बताता हूँ, उससे पहले बस हमारे पास अब 3 ही खरगोश रह गए हैं। और ऊपर हमारे पास सिर्फ ये 2 ही ब्लैक चूचे रह गए हैं, मतलब बफ के। हमारे पास वो देसी भी अब नहीं है। क्यों, तो क्या हुई? अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे जो 3 खरगोश बच गए थे अब वो भी एक्सपायर हो गए। ये तो सबसे पहली मेन बात कि ठंड थी जिसकी वजह से वो तीनों भी मर गए। और यार मेरा दिल ही उठ गया, इतनी देर हो गई है। मैंने सुना था इनकी पॉपुलेशन इस तरह बढ़ती है, पर ये नहीं सुना था कि भाई ये बहुत नाजुक भी होते हैं। बाकी 3 वो भी एक्सपायर हो गया है। जो हमारे पास 2 देसी मुर्गियाँ भी थी ना, उनको भी हमारे पास बहुत ही टाइम हो गया था हमारे पास पड़े हुए, तो वो हमने किसी और को दे दी। पता है अभी मैं क्या सोच रहा था? मैं ये सोच रहा था कि अपने ना सब जानवरों के ना नाम रखते हैं। मस्त प्लान है। और सब जानवरों के घर के बाहर ना एक क्या कहते हैं कोई ऐसा पीस सा लगा कर ना उस पे उन जानवरों के ना नाम लिखते हैं। मतलब जिस जानवर का समझो कि हमने इनका ना कोई नाम रखा है, इधर हम कोई चार्ट वगैरह लगाएंगे या कोई लकड़ी का पीस या कोई वो कार्डबोर्ड वो लगा के इस पे ना फिर इन दोनों का नाम लिखेंगे और इस तरह बड़ा मजा आएगा। फिर इस तरह फिर सबके घर के बाहर नाम लिख देंगे और फिर हम ना उसी नाम से इन सबको बुलाएंगे।
बड़ा ही मज़ा आएगा। अभी ना यही करते हैं, कोई ऐसी मैं चीज़ ढूंढता हूँ, ये ऐसा करते हैं, कोई ऐसा कार्डबोर्ड जो होता है वो ले लेते हैं, या कोई और कोई चीज़ ले लेते हैं, फिर उस पे ना इन सबके घरों के बाहर ना नाम लिखेंगे। ऐसे ही मेरे दिमाग में आइडिया आया था, मैं क्या इस तरह तो वैसे भी हम जानवरों को किसी नाम से बुलाते ही नहीं है, तो किसी जानवर का ना एक नाम होना चाहिए, और उनके घर के बाहर भी ना वो नाम उनका लगा होना चाहिए। बात तो सही है कि ये इस जानवर का घर है, ये इसका है, ये इसका है, बड़ा ही मजा आएगा। और बकरी के भी घर का हम नाम रखेंगे। अभी हमने रानी के घर का नाम तो मतलब रानी के घर का नाम तो हमने लिख लिया, ठीक है। अब हमें खरगोशों का नहीं समझ आ रहा कि हम इनका क्या नाम रखें, मतलब ये इतने प्यारे, इनके हिसाब से इनका क्या नाम होना चाहिए, ये हमें समझ नहीं आ रहा। तो अभी इधर दिमाग लगा के सोचते हैं कि इनका क्या नाम रखा जाए। मैं तो सोच रहा हूँ एक का नाम ना चिली मिली रख देते हैं, और ये जो छोटा है ना इसका सोचते हैं। इन दोनों का तो सोच रहे हैं कि चिली मिली रख देता हूँ मैं सोच रहा हूँ इस छोटू, ये जो छोटू है ना इसका नाम हम छोटू ही रख देते हैं। पहले इन दोनों का नाम लिखेंगे ऊपर और फिर इसका नाम लिख देंगे नीचे। वैसे छोटू है, इसने बड़ा तो हो जाएगा, पर तब भी हम इसको छोटू ही बुलाया करेंगे, तो इसलिए हम इसका नाम छोटू रख देते हैं। अब नाम तो डिसाइड कर लिया, अब इनका जाके नाम लिखते हैं ना, अपने खरगोशों का नाम लिखते हैं इस बोर्ड पे। अपने खरगोशों का भी हमने नाम लिख लिया है, अब अपने मुर्गियों का लिखते हैं। 2 जानवरों के तो हमने नाम डिसाइड कर दिया। रानी का भी, रानी है तो वैसे ही नाम हमने कब का रखा हुआ था रानी, और जो हमारे थे खरगोश उनका भी हमने नाम रख दिया है। पर यार अब ना चेक करो कितनी ज़्यादा ठंड हो रही है, और पता नहीं मेरे ख्याल से 4 बज रहे हैं और रात भी होने लगी है, जिसकी वजह से अभी हमने खरगोश का है ना अभी मुर्गियों को भी सबको पैक कर दिया, क्योंकि ठंड ज़्यादा होगी ना तो फिर ठंड लग जाएगी यार, काम खराब हो जाएगा। तो इसीलिए ना अब व्लॉग को ना हम कल कंटिन्यू करेंगे। सुबह के टाइम धूप जब निकली होगी तब, आज तो वैसे निकले नहीं, शायद कल निकला है, तो पर हम कल जल्दी व्लॉग शुरू कर लेंगे और फिर हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए यहाँ पे ही। The next day. ये हमने अपना काम कहाँ तक रखा था, अब वहाँ से अपना काम शुरू करते हैं। अभी तक ना सिर्फ हमने अभी सिर्फ 2 बोर्ड्स बनाए थे। एक था ये रानी का घर और दूसरा था ये चिली मिली, ये हमारे खरगोशों का नाम है। और ये किधर गया यार, और ये हमारी इसके रानी का। अब यहाँ के पीसेस काटते हैं और यहाँ के पहले बनाते हैं, और एंड पे सबके केज के बाहर ये बोर्ड लगा देंगे। अभी हमने 3-4 जानवरों के नाम रख लिए हैं, पर बाकियों के हमें समझ नहीं आ रहे कि हम क्या नाम रखे बाकियों के, क्योंकि बाकी जो 2 हैं वो 2-2 पेयर में है। सिंगल के तो हमने नाम रख लिए हैं, उनके इतना मुश्किल नहीं है हमें रखने में, पर जो 2 हैं उनके हमें नाम डिसाइड नहीं हो पा रहे। तो फिलहाल ना अभी हम ChatGPT से उनके नाम पूछने लगे हैं, अब देखते हैं कि वो हमें इसका क्या जवाब देगी। मस्त प्लान है। हेलो ChatGPT, मेरे पास एक मुर्गे का पेयर है, आप बताओ कि हम उसका क्या नाम रखें। ये तो बहुत अच्छा है। आपके मुर्गे के जोड़े के लिए कुछ मुनफरिद और दिलचस्प नाम सोचने में मुझे खुशी होगी। क्या आपको किसी मखसूस थीम या पसंद के हवाले से कुछ आइडियाज चाहिए? नहीं, जैसा तुम नाम बताओगे हम वैसे ही अपने जानवरों का नाम रख देंगे। बहुत अच्छा, फिर मैं कुछ मुनफरिद और मज़ेदार नाम तजवीज़ करता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर सुनहरी और चमक या बादशाह और मलिका। आप इनमें से कोई भी पसंद कर सकते हैं, या अगर आपको कोई और अंदाज पसंद हो तो वो भी बताएं। अभी इसने हमें 10 मुख्तलिफ नाम बताए हैं, पर इसमें से कोई भी मज़े का नाम नहीं है, बिल्कुल अजीब अजीब से इसने नाम बताए हैं, चुटकुला और हंसी, ये किसी मज़े के नाम नहीं है। तो इस तरह हम खुद ही सोचते हैं, इससे और भी हमने काफ़ी नाम पूछे हैं पर इतने मज़े की नहीं हमें लगे है, तो अब हम खुद ही इनका नाम सोचते हैं कि क्या रखना है। अभी मैंने सब जानवरों के नाम तो बोर्ड पे लिख दिए हैं। ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है, रात का भी टाइम हो रहा है, तो हमें जल्दी जल्दी सारा काम करना पड़ेगा। यहाँ पे वो बोर्ड पर है, अभी मैं नाम नहीं दिखा रहा, जब लग जाएंगे ना सब जगह पे तब आपको नाम दिखाऊंगा। अब ना जल्दी से इनके घरों के बाहर नाम लगाते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद इन सबको बंद कर देंगे क्योंकि ठंड ज़्यादा हो गई है। A few moments later. अभी ना हम बोर्ड्स को क्या कहते हैं एल्फी से चिपका रहे थे, पर उससे इतना सही चिपक भी नहीं रहा था, पर ठीक ठाक चिपक गया। उतना सही नहीं चिपक रहा था पर चिपक गया है। तो अभी एल्फी खत्म हो गई है, तो अभी हमारे पास टेप शायद उधर पड़ी होनी है,
तो अभी हम उस टेप से लगा रहे हैं, अब लगाते हैं तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ सारों के नाम। इसमें थोड़ी सी एल्फी रह गई थी, वो भी अब खत्म हो गई है। अब आखिरी चीज टेप ही है, अब टेप से भी हमें चिपकानी पड़ेगी। 1 eternity later. तो फाइनली अब जाके सबके नाम लग गए हैं और सुबह से शाम हो गई है, रात भी होने लगी है और अब जाके सब जानवरों के नाम लग गए हैं। अब मैं आराम से आपको एक एक दिखाता हूँ। अगर आप में से किसी का नाम नहीं पसंद आता है तो आप कमेंट में बताएं, फिर हम उसका नाम चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले इसका नाम मैं आपको बताता हूँ। इन दोनों का हमने नाम रखा है लैला मजनू, ठीक है। और अब दूसरा है, ये दूसरा किधर गया है, दूसरा है ये वाला, ठीक है। इसका नाम हमने रखा है डायनासोर। एक तो ये कद में भी वैसा है और इसका फेस जो है ना, मैंने पहले भी बताया, इसका मुंह इतना बड़ा मुंह है जिसकी वजह से ना हमने इसका नाम डायनासोर रखा है। और अगला जो है हमारी बफ, इनका हमने नाम रखा है बबली और भालू। भालू है ये हमारी बड़ी बफ और बबली है हमारी वो छोटी बफ। ये हैं हमारे ये दोनों, एक ये मुर्गा और साथ हमारी ये सील मुर्गी। इनका हमने नाम रखा है गबड़ू और शहजादी। गबड़ू मतलब मेल का ही और शहजादी फीमेल का। और अगला है हमारा ब्लैक पॉलिश जो इस वक्त बैठा हुआ है और इसका हमने नाम रखा है इसके कलर के मुताबिक कालू। कालू इस पे नाम बिल्कुल सही सूट कर रहा था तो इसलिए हमने ब्लैक पॉलिश का नाम कालू रखा है। और इन सब के नाम लगाने में हमें बड़ी देर लगी है, सुबह से शाम हो गई है। पहले 2 नाम तो हमने एल्फी से लगाए थे, उसके बाद एल्फी खत्म हो गई। बाकी जो ये सारे नाम है ना, ये हमने लगाए हैं टेप से। और जो हमने टेप लगाई है वो भी काफ़ी मजबूत है, ये उतरने नहीं लगी है और वाटरप्रूफ भी है। अब चलते हैं दूसरी साइड पे और उधर जो हमने बोर्ड लगाए हैं वो मैं आपको जाके दिखाता हूँ। अभी यहाँ से सबसे पहले हम शुरू करते हैं मास्टर केज से। मास्टर केज पे हमने क्या लिखना था, मास्टर केज ही, तो इसलिए हमने बाहर हमने लिख दिया मास्टर केज। अब मैं अंदर जाके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और अंदर हमने क्या लिखा है, लाइट वैसे बंद है, लाइट ऑन कर लूँ या ना करूँ, वैसे रहने देते हैं। और यहाँ पे हमने इन पेयर का नाम रखा है स्नोवी, ठीक है। स्नोवी इस तरह कि वो थोड़ा वाइट है, मतलब वाइट जौन सा जानवर होता है उस पर स्नोवी नाम अच्छा लगता है। काफ़ी जानवरों पर जो वाइट होते हैं उन पे ये नाम अच्छा लगता है। बाकी आपने कमेंट में बताना है कि अगर आपको ये वाला नाम इनका नहीं पसंद आता तो कोई मसला नहीं, हम अगले व्लॉग में इनका ये नाम चेंज कर देंगे। आप हमें कोई नाम सजेस्ट करें इस पेड़ के बारे में। चलते हैं मास्टर केज से बाहर। अब ये मसला नहीं ना हुआ करेगा, पहले हम क्या कहते हैं, मैं खुद क्या कहते हैं, यार मैं क्या बोल लूँ, पागल हो गई हूँ मैं इतनी देर से व्लॉग बना के। अच्छा, पहले मैं जानवरों को मतलब उनके कोई नाम नहीं होता था तो मैं पहले ये करके बुलाता था, पर अब उनका अपना स्पेसिफिक एक नाम है तो मैं उनको अब उनके नाम से बुलाया करूँगा। बाकी ये टेप थी जो हमने लगाई है और ये बिल्कुल वाटरप्रूफ है, ठीक है, और बहुत ही मजबूत है। मतलब ये एक बंदा ना इस टेप को नहीं खोल सकता, मैं खुद नहीं खोल सकता इसको एक हाथ से। अभी तो ये खुली हुई थी ना, पर एक हाथ से आप इस टेप को यहाँ से देखिए खुल नहीं रही, इसके लिए 2 बंदों की ज़रूरत है। टेप ने हमारा आज के दिन में बड़ा ज़्यादा साथ दिया है और ये सारा कुछ हमने इसी से ही चिपकाया है। रह गए हमारे यहाँ पे ये चिंटू, ओ ये तो मैं नाम बोल दिया ये हमारे रहे बफ, इनका हमने नाम रखा है जी चिंटू और मिंटी। हम मिंटू भी रख सकते थे पर वो हो जाता मेल का, हमने रखना था फीमेल का, इसलिए चिंटू और मिंटू इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट नाम था। और हमारे खरगोशों का मैंने पहले भी ब्लॉग में बता दिया था कि खरगोशों का हमने क्या नाम रखा है, पर फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर करके हमने इसका नाम लगाया है चिली और मिली, और इनके साथ जो छोटा है उसका हमने नाम रखा है छोटू। वो बड़ा भी हो जाए हम उसको फिर भी छोटू ही कहेंगे। बाकी अब आपने कमेंट में बताना है कि भाई आपको ये हमारा आइडिया कैसा लगा, और आपने बताना है कि आपको ये हमारा बनाया हुआ
कैसा लगा है। और इतनी मेहनत का यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, एक सब्सक्राइब कर दिया करे और एक लाइक कर दिया करे, और हमें क्या चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके भी बता दीजिएगा। शेयर करके नहीं, कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।